ऐसी स्मार्ट सिटी है जहां स्मार्ट जैसा भी कुछ है। यूं तो ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए लगभग 4.5 साल का समय होने जा रहा है, लेकिन इन 4.5 सालों में शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी काम हुआ है वह काम केवल कुछ पार्कों या पुरातत्व महत्व की बिल्डिंग की साफ सफाई, रंग रोगन, पुराने पार्कों की बाउंड्री वॉल का रिनोवेशन करवाना, पुराने फुटपाथ को हटाकर नया पत्थर लगाना या टाइल्स से सजाना, रोड डिवाइडर को दोबारा प्लास्टर करना या उस पर दोबारा रंग रोगन करवाना, शहर की सड़कों पर स्मार्ट साइकिल दौड़ाने के लिए साइकिल ट्रैक बनाना और फिर उस पर साइकिल दौड़ने का ख्वाब शहरवासियों को दिखाना। हालांकि इन ट्रैक्स पर साइकिलें एक भी दिन नहीं दौड़ी। हाँ, साइकिलें हैं जरूर, लेकिन 20 से 25% साइकिलों का ही उपयोग किया जा रहा है, वह भी शहर की सड़कों पर ट्रैफिक के साथ साथ। साइकिल ट्रैक पर एक भी दिन साइकिल कभी भी चलती हुई दिखाई नहीं देती है। जिस स्वर्ण रेखा में वोट चलानी थी वह स्वर्ण रेखा ही आज नाले के रूप में तब्दील हो गई है, जबकि इसके पानी को रिसाइकिल करने के लिए जल विहार में प्लांट लगाया था, वह प्लांट भी आज धूल का आ रहा है। बैजाताल में नाव चलवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर उसमें बोट डाल दी गई, लेकिन उन बोट में बैठने वाले सैलानी नदारद हैं। कारण सीवर का गंदा पानी, जिसकी बदबू की वजह से उसमें कोई बोटिंग करना नहीं चाहता। तो यहाँ भी स्मार्ट शहर के में स्मार्ट बोटिंग के नाम पर जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में शासन को मिलती है उसे निपटा दिया गया। इसी प्रकार शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर ठंडा आरओ वाटर उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्थानों पर वाटर डिस्पेंसर मशीनें लगाई गई थी, जहाँ से कुछ पैसे देकर आमजन को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की बात की जा रही थी। लेकिन उन वाटर डिस्पेंसर मशीनों की क्या स्थिति आप इस फोटो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। शहर में हवा का स्तर सुधारने और हवा में पॉल्यूशन की स्थिति को मापने के लिए जगह जगह पॉल्यूशन टेस्ट मशीनें लगाई गई थी, लेकिन उन मशीनों से ग्वालियर का कैसा पॉल्यूशन स्तर सुधरा या ग्वालियर के पॉल्यूशन स्तर की क्या स्थिति है कोई बताने वाला नहीं है। कचरा डंपिंग जोन को पार्कों के रूप में विकसित करने और यहाँ हॉकर जोन भी बनाया गया, लेकिन उस हॉकर जोन में और उस पार्कों में ना तो कोई दुकानदार पहुंचा और ना ही शहर के नागरिक। इसकी वजह से हॉकर जोन के आसपास फैली गंदगी और कचरे के ढेर हैं। यह पैसा भी गया डंपिंग जोन में। शहरवासियों को स्मार्ट बसों का ख्वाब तो स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा दिखाया गया, लेकिन बसें शहर की सड़कों पर उतनी संख्या में दिखाई नहीं पड़ती जितनी स्मार्ट सिटी में चलाने की बात कही गई थी। केवल उक्का दुक्का बसें ही चल रही हैं। शहर की सड़कों पर रेंगता हुआ ट्रैफिक, अनियंत्रित ट्रैफिक लाइटें, सड़कों पर घूमते आवारा पशु, बेतहाशा संख्या में दौड़ते विक्रम ऑटो और इलेक्ट्रिक सवारी वाहन। 2-4 सड़कों को छोड़कर अधिकतर सड़कें अमृत योजना के नाम पर खोद दी गई हैं, जिनका मेंटेनेंस स्मार्ट सिटी का मुंह ताक रहा है। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।